हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपका पीरामल इंटरप्राइजेस, और यहाँ पे सेकंड है आईटीसी, और थर्ड है आपका यहाँ पे आरबीएनएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पीरामल के बारे में, फिर उसके बाद आईटीसी, और उसके बाद आपका आरबीएनएल होगा। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आज के दिन आपको जो पीरामल में ऑलमोस्ट आपको 8% से ज़्यादा का जो है गिरावट दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि जो इसका लो है ना, वो यहाँ पे 985 पे क्लोजिंग जो है, मतलब यहाँ पे आपका इसका लो जाते हुए दिखाई दिया 985 के प्राइस पे। और उसके बाद फिर ये एक आपको रिवर्स करता है, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पे एक बार देख लो कि ये ऑलमोस्ट आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया है। मतलब जो बस स्टार्टिंग में यहाँ पे चला है, ठीक है, आपका जो वोलेटाइल हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ पे साइडवेज। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए और इसका वजह क्या है? तो आप जानते हो कि इसका वजह यहाँ पे बाईवेक प्लस इसका Q1 का नंबर जो पिछले हफ्ते आते हुए दिखाई दिया, और आज बस यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसके बारे में पहले आपको चेक करते हैं, इससे जो समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे आपको साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो बाईबैक का जो प्राइस है ना, वो यहाँ पे 1250 का यहाँ पे प्राइस आपको रखा गया बाईबैक के लिए। और देखो ये जो है आपको यहाँ पे हो रहा है टेंडर रूट के जरिए, मतलब जो भी कंपनी ने यहाँ पे प्राइस फिक्स किया है, जिसे यहाँ पे देख लो प्राइस फिक्स किया है 1250 में, तो यहाँ पे 1250 के प्राइस में ही कंपनी यहाँ पे जो शेयर को बाई करेगा। और ये अच्छा होता है, ठीक है। और जानते हो अब इसके बारे में, क्योंकि जो दो यहाँ पे होता है ना, टेंडर और आपका ओपन। तो यहाँ पे ओपन में क्या होता है कि कंपनी ने यहाँ पे बोल दिया कि मान लो 1250, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी 1250 के लेवल पे ही बाई करेगी, नहीं। जब उससे यहाँ पे जो है बेचने वाले लोग आपको मिलेंगे, तब वो यहाँ पे बाई करेगी। मतलब मार्केट प्राइस में भी कंपनी बाई कर सकता है, लेकिन ऐसा टेंडर में नहीं होता। टेंडर में जो फिक्स प्राइस है, तो सेम प्राइस में यहाँ पे जो कंपनी बाई करते हुए दिखाई देगी। अब ठीक है, चलो अब इसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आपका जो शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से जो है ऑलमोस्ट आपको 16.5% का यहाँ पे हाई जो है दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी के हिसाब से तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25% तक का यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है अभी के हिसाब से तो भाई बाईबैक का मतलब प्राइस सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर ले आपको ये देख करके कि यहाँ पे कंपनी बाईबैक करी, मतलब क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले क्या? तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है। क्यों? देखो जानते हो कि जो इसका लेवल जो गेन आपका होते हुए दिखाई दिया है 850 से 1100, उसका वजह क्या था? बाईबैक का न्यूज़। और जो बाईबैक का न्यूज़ आया, तो फिर आज के दिन देखो कि यहाँ पे गिरावट आपका हो गया। ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे कल के दिन आपको तेजी हो जाए, तो आपको जो है यहाँ पे ये पर्पस को देखकर स्टॉक को बाई मत करो, बना यहाँ पे आप गंदा फंस सकते हो। बाकी मैंने कंपनी के बारे में आपके साथ इसका शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे कंपनी कैसा फंडामेंटल है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और बाकी जो इसका यहाँ पे Q1 का जो नंबर की यदि हम लोग बात करें, तो नंबर यहाँ पे जो है आपका फ्लैट आते हुए दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 508 करोड़ का यहाँ पे जो है प्रॉफिट देखने को मिला है। हाँ, लेकिन इसके पिछले ईयर था आपको 8155 करोड़। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई 8155 करोड़ से 508 करोड़, मतलब नंबर तो बहुत ज़्यादा खराब आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेक आपको यहाँ पे जो वैसे नहीं करना है, चेक अब ये करो कि 8155 में से माइनस करो 7613 रुपया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक करना है कि क्या नंबर सही है, नहीं। तो नंबर एक तरह का यहाँ पे फ्लैट आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो आप जानते हो कि इसका जो फार्मा का जो था बिजनेस, वो एक साल पहले था, तो इसलिए उस तरह का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि करेक्ट होने के बाद यदि हम लोग चेक करें, तो नंबर यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन कुछ नंबर यहाँ पे खास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो यहाँ पे अनुमान था उससे थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी जो है दिखाई दिया है, जो मैंने कल भी आपके साथ मैंने परसों आपके साथ जो है शेयर किया था इसके बारे में। अब हम लोग क्या जानते हैं इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे। एक चीज़ पहले आप यहाँ पे देखो कि जो इसका नेट जो एनपीए है ना, वो इस बार यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे 1.80 से कम होकर यहाँ पे 1.47% दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो यहाँ पे कंपनी का बैड जो लोन है ना, वो यहाँ पे कम हुआ है। जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया कि भाई एनपीए के बारे में जरूर से आपको नॉलेज होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे कई सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। मतलब एनपीए एक तरह का बैड लोन, और यहाँ पे आरबीआई के अनुसार ये 3% से कम का आंकड़ा होना चाहिए। और देखो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए, ठीक है, क्या था यहाँ पे 4% का, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। 3% से कम होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इस बार जो है आपको 2.79% का यहाँ पे ग्रॉस एनपीए दिखाई दे रहा है। मतलब इस बार का जो एनपीए है, वो यहाँ पे एक शानदार एनपीए है, ठीक है। तो हम लोगों को आपको यहाँ पे यही चाहिए कि जो इसका एनपीए है वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे, तो ही यहाँ पे कंपनी और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होगा। और ये आप सही से समझते हो इसके बारे में, क्योंकि मैंने
ऑलमोस्ट आपको जो है एनपीए, सीएआर, एलसीआर ये क्या होता है, प्लस कासा क्या होता है, सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बहुत सारे बैंकिंग टर्म्स के बारे में। और यदि आपको फिर से जानना है तो फिर आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है आईटीसी। अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे आईटीसी का जो अभी सबसे जो ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे डीमर्जर का न्यूज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईटीसी क्या बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे जो है आपको होटल सेगमेंट को अलग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिमर्ज कर रहे हैं। और देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऐसा कुछ भी जो खास यहाँ पे जो प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन हो गया इस न्यूज़ के बाद, तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम लोग इसे सही से समझते हैं और अभी यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं और ये जो डीमर्जर का जो प्रोसेस है ये कब तक कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आप लोगों को 14 अगस्त के दिन फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो बैठक है, तो इसलिए यहाँ पे डीमर्जर के प्रोसेस के रिगार्डिंग एक बड़ा आपको जो अनाउंसमेंट हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को जरूर से फोकस करना है। कब? 14 अगस्त के दिन, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पहले आपको क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो डीमर्जर कब तक हो सकता है और यहाँ पे ब्रोकर अभी क्या टारगेट दे रहे हैं। तो फिलहाल आप अभी इस वीडियो को अंत तक देखो तो ही सारा कुछ आप लोग समझ में आएगा। और हाँ, आपने यदि अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया और यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करने का, तो आप जरूर आप जो है हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। दो बड़ी कंपनी है, पहला यहाँ पे पेटीएम और दूसरा यहाँ पे अप स्टॉक, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो है आपको साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने तक का जो प्रोसेस है ना, वो यहाँ पे 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का समय लग सकता है। मतलब कि 12 से लेकर 18 मंथ का ये समय लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे बीच में चाहिए भाई अप्रूवल एनसीएलटी से। तो यदि यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर तो यहाँ पे काम ही खत्म है, मतलब इतना आगे यहाँ पे जाना भी नहीं है। तो इसलिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे होने दो कंप्लीट, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे और ठीक से समझेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे टारगेट क्या दे रहे हैं ब्रोकर। तो देखो, यहाँ पे ब्रोकर जो है उनके हिसाब से उनका क्या बोलना है कि यहाँ से भी 560 रुपया का प्राइस जा सकता है। मतलब उनके हिसाब से ये जो यहाँ पे आपको जो है ना, मतलब साफ तौर से जो कंपनी यहाँ पे कर रही डीमर्ज, ये एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे साइन है कंपनी के लिए। अब मैं यहाँ पे एक फैक्ट की बात यदि मैं आपको बताऊं ना, तो मैं यहाँ पे दिखा दूं एक बार पहले खुद से देख लो, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई आईटीसी का जो आपको सेल मान लो यहाँ पे हो रहा है ना, इसमें मात्र आपको 5% का ही कंट्रीब्यूट करता है आपको होटल बिजनेस का सेगमेंट। मतलब कि यदि कंपनी यहाँ पे मान लो, यदि आईटीसी यहाँ पे 100 रुपये यदि कमा रहा है, मतलब यहाँ पे सेल हो रहा है मान लो, तो यहाँ पे 5 रुपया सेल बस आपका हो रहा है होटल का, मतलब 95 यहाँ पे और सब जो सेगमेंट से आपका हो रहा है। सिगरेट आपका, क्योंकि जानते हो मेन तो आपका यहाँ पे वही है ना, तो इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे फर्क ऐसा नहीं है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे एक बार देख लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, इट अकाउंटेड फॉर ओवर 20% ऑफ द कंपनी कैपेक्स। मतलब कि यदि कंपनी जो है कैपेक्स प्लान कर रही है, मतलब कैपेक्स मतलब जानते हो ना क्या होता है, मतलब कंपनी मतलब अपने कामों को, या फिर आप ऐसे बोल दो कि कंपनी अपने मशीनों को यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए, जो यहाँ पे सिस्टम है उसको सही करने के लिए कंपनी खुद के ऊपर मतलब एक कैपेक्स प्लान करता है, मतलब एक आपको फंड यहाँ पे लगाता है। और यदि मान लो कि यहाँ पे यदि 100 रुपये यदि फंड ये आपको जो है जुटा रहा है, मतलब ये 100 रुपये सोच रहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे कैपेक्स प्लान कर रहे हैं अपने ऊपर, तो मतलब यहाँ पे 20% तो इनको यहाँ पे होटल सेगमेंट में ही पैसा लगाना पड़ रहा है। मतलब एक बार सोचो कि आप 20 रुपया कंपनी लगा रही है, लेकिन वहाँ से पैसा कितना आपको आ रहा है, तो मात्र 5 रुपया, ठीक है। तो इसलिए कुछ खास ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे डिमर्ज होने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा आपको हंगामा हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। और यदि कुछ और भी जाने इसके बारे, तो यहाँ पे देख लो कि जो आपका 14 अगस्त जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो फिर आपको इस डेट को ही फोकस करना है। और बाकी मैंने सारा कुछ इसके बारे में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है कि यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं, क्या उनका ऐसा मानना है। लेकिन अब ये सब देखकर स्टॉक को बिल्कुल भी बाई मत करना। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था और मैं अभी भी यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए खुद से और इसके बारे में समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए। अब देखो, ये अभी फिलहाल एक अच्छा गेन यहाँ पे दे चुका है, तो मतलब उस लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि भाई अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर लेते हैं, मतलब अब ये गेन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे कंपनी पे करता है डिविडेंड भी,
तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी फैक्ट जरूर से मालूम कर लेना है। बहुत से लोग क्या देखते हैं ना कि भाई एफडी में दे रहा है मान लो आपको 6% और जो बहुत सारी कंपनी जो यहाँ पे दे रही है 10% डिविडेंड, तो मतलब वो सही है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों के साथ चेक करने का मतलब सही से समझ में आपको नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, यदि 100 रुपये यदि कंपनी मान लो है, ठीक है 100 रुपये प्राइस है, 10% यदि कंपनी डिविडेंड दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको उसका हो रहा है कितना 10 रुपया, मतलब उसका प्राइस कट कर आपका आएगा 90 रुपया मान लो। फिर 90 रुपये में जब वो देगा 10% तो मतलब 9 रुपया हो रहा है, तो ऐसे वो कम होते हुए दिखाई देगा और इसलिए उसका जो प्राइस है आपका जो डिविडेंड का वो भी कम होगा। तो इसलिए ये सब फैक्ट को आप लोग सही से नहीं समझते और बस आप लोग ये चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे 5% का मिल रहा है और 10% का मिल रहा है, तो ये सब सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है इन्वेस्ट करने का। इसलिए एक बार खुद से इसके बारे में समझो जानो, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे RVNL। आज के दिन यहाँ पे एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट आपका 3% के ऊपर ये गेन था, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे क्लोजिंग आपका होता है वो यहाँ पे होता है 2.69% बढ़कर, मतलब 124 रुपया 20 पैसा पे इसका क्लोजिंग लेवल है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि जो यहाँ पे सरकार ने अपना जो स्टेक बेचा है ना, उसमें यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-2 हज़ार करोड़ का यहाँ पे बीट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई यहाँ से स्टॉक गिरावट होगा। देखो ये कोई नहीं जानता यहाँ पे गिरावट होगा या फिर तेजी होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जरूर से आप जान लो कि जब कोई सरकार यहाँ पे अपना स्टेक बेच रहा है, मतलब एक तरफ कोई यहाँ पे बाई करने वाला भी तो है ना, तो इसलिए ये भी आप फैक्ट को जानो। कोई ऐसा बैठा हुआ है कि जो चाह रहा है कि भाई मुझे 119 पे चाहिए और वो यहाँ पे बाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सब सोच करके स्टॉक को बिल्कुल भी सेल मत करना। मैंने उस समय भी कहा था जब इसका लेवल 120-121 पे आया था, बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे थे कि क्या हो सकता है, और आज के दिन यहाँ पे गेन है, तो ये गेन होगा या फिर गिरावट ये कोई नहीं जान रहा, सही बात है। लेकिन कुछ कंपनी के बारे में जानना आप लोगों को ज़्यादा ही ज़रूरी है, जो बहुत से लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखो आप जानते हो कि यहाँ पे फिलहाल अभी जो है ना बहुत सारे ऑर्डर जो है आते हुए दिखाई दे रहा है, इससे कोई भी शक नहीं है, ठीक है। जैसे कि शायद यहाँ पे अभी शो हो रहा है नहीं, लेकिन 1000 करोड़ का भी ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। साथ साथ यहाँ पे एक चीज आप और जान लो कि देख लो एक बार यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई शेयर सेल रिसीव गुड इन्वेस्टर इंटरेस्ट से दीपम। और ये आप जानते हो कि भाई दीपम जो नाम है ना ये बहुत बड़ा फेमस अब नाम हो चुका है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इनका पहले से ही आपको जो प्रेडिक्शन था कि यहाँ पे OFS आते हुए दिखाई दे सकता है और यहाँ पे RVNL में OFS आ भी गया। तो इसलिए इनका जो यहाँ पे बोलना है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टर जो है ना ये गुड प्रोसेस यहाँ पे मतलब ये गुड साइन दिखा रहे हैं कि हाँ भाई वो चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मतलब 119 पे बाई करें। और ये सबसे अच्छा जो यहाँ पे प्लस साइन होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी शेयर किया हुआ था। तो इसलिए बिल्कुल भी अभी आपको जो टेंशन नहीं लेना है, ना पैनिक होना है। यदि आपने 140 पे बाई किया हुआ ठीक है, आप लोग यहाँ पे बिजनेस को देखकर बाई नहीं करते, आप लोग यहाँ पे देखते हो कि भाई इसका प्राइस क्या चल रहा है, मतलब यहाँ पे जितना सस्ता में खरीदा जाए उतना अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे कोई नहीं जान रहा है कि यदि आपने 124 से बाई किया तो शायद इसका जो लेवल यहाँ पे 100 में आ जाए, तो आप लोग जो क्या लगे कि भाई यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, मैं यहाँ पे मतलब 100 रुपये बाई कर सकता था लेकिन अभी मैंने बाई कर लिया 124 पे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। अब मान लो आपने बाई किया 124 पे और डायरेक्ट 124 से ये जाएगा 200, तो फिर आप लोग यहाँ पे खुश होगे ये सोच करके कि भाई मैंने सही टाइम पे स्टॉक को बाई कर लिया। तो यहाँ पे जो विजन दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे पर्पस एक ही है कि भाई आपको यहाँ पे रिटर्न बनाना है और क्या ये कंपनी सही है नहीं, और कंपनी यहाँ पे शानदार है। और अभी भी यहाँ पे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, जो यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ये कभी बंद होने वाला अभी तो मेरे हिसाब से है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक बार खुद से इसके बारे में सोचो और जो मैंने कहा है उस चीज़ को जरूर से फॉलो करना। वो क्या है, 113 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे शुरू से ही आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बीच में जो इसका 113 का जो लेवल है ना वो यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था। फिर एक लेवल ऑलमोस्ट 118 का, 118 से लेकर 119 का जो बीच में सस्टेन कर रहा था ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये 2 पॉइंट को जरूर से आप यहाँ पे नोट डाउन करना, यदि आपने फॉर द नियर टर्म के लिए बाय किया हुआ है या फिर सेल किया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका है विजन। लेकिन ऐसे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भाई मेरे हिसाब से कंपनी कोई भी खराबी नहीं है, तो इसलिए आप जरूर से फोकस यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानकर समझकर। तो चलो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।